नाज़रीन, पिछले दिनों ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर एक तारीखी हमला किया गया और इस हमले को लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। इट वॉज ए हिस्टोरिकल अटैक बेसिकली। और इसके अंदर ईरान ने बहुत कुछ अचीव किया है, जिस पे आगे चलकर प्रोग्राम में बात करूंगा। अब इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर देख रहा हूँ उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर जो राइट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले उनके बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो कि आजकल ज़्यादा इनवाइट किए जाते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है तो ज़्यादा राइट विंगर जो उनके पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको टीवी पे बुलाया जाता है कि वो ओपिनियन दे अपना। तो ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वहाँ पर, मतलब हम तो छोटे मोटे लेवल के हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता ना, लेकिन ये जो बड़े बड़े लेवल के आते हैं वहाँ पर इंडियन टीवी के ऊपर, ये आके कहते हैं कि जी इसराइल ने 99% मिसाइल और ड्रोन्स चूँकि मार गिराए हैं तो द विनर इज इसराइल, तालियां, और वहाँ से जय जय हो जाती है, इसराइल की जय। तो हिंदुत्ववादी लोग जो हैं उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, ये सारा कुछ सुन के। तो आज मैंने ज़रूरी समझा इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और क्लोज करके ज़रा जूम करके इनको ये सारे अटैक्स दिखाते हैं, ताकि इनको कुछ शायद बात समझ में आ जाए हमारी। वो एक है ना बड़ा हिंदी का मशहूर मुहावरा है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इस पे ज़रा आज बात करते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है और ईरान कितना बड़ा गेम यहाँ पर खेल गया है, ये ज़रा इनको समझने की ज़रूरत है। देखें, सबसे पहले तो आप ज़रा पैटर्न चेक करें। ईरान ने ये हमला अचानक नहीं किया। ईरान ने इस हमला करने से 72 घंटे पहले आप देखें कि अमेरिका को भी बताया और उर्दून को भी बताया, सीरिया को भी बताया, इराक़ को भी बताया, ये सारे मुल्कों को बताया उन्होंने 72 घंटे पहले कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। रोया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया हुआ है कि ईरान से इट गैव 72 आवर्स नोटिस ऑफ अटैक टू फ्रेंड्स नेबर्स, दोस्तों को और पड़ोसियों को। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने 72 घंटे पहले का नोटिस क्यों दिया? क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे मुल्क जो हैं और इसराइल ख़ुद भी ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर लें और अच्छे से डिप्लॉय कर दें। ईरान ख़ुद भी चाहता था कि उसके जो ड्रोन्स हैं, अगर अमेरिका मार गिराना चाहता है उनको तो गिरा ले, कोई मसला नहीं है, वो ख़ुद भी यही चाहते थे। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब इस प्रोग्राम के एंड तक आपको मिल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ईरानियों ने हमले से पहले ही अमेरिका को बता दिया था कि हमारा जो अटैक होगा वो होगा लिमिटेड, आपके ऊपर नहीं करेंगे, इसराइल के ऊपर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही खुद को डिस्टेंस कर लिया था ना अमेरिकन ने, ये कहकर कि हम आपकी काउंसलेट के ऊपर हमले में शामिल नहीं हैं। तो ईरानियों ने पहले से ही उनको बता दिया था। चाहे इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि एम्बेसीज है ही नहीं दोनों की। ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी नहीं, अमेरिका के अंदर ईरानियन एम्बेसी नहीं है। तो दोनों स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए जो है वो रब्ता करते हैं। मतलब ईरान को कुछ कहना होता है तो ईरान स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए अमेरिका को कहता है, उनके एम्बेसी के ज़रिए। इसी तरह अमेरिका को कुछ कहना होता है तो वो भी स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी के ज़रिए ईरान को कहता है। तो ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका ज़रा आप अल अरेबिया के अंदर छपा हुआ स्टेटमेंट देखिए। वो कहता है कि ईरान से फॉरेन मिनिस्टर, वी इन्फॉर्म्ड द यूएस और अटैक्स ऑन इजराइल विल बी लिमिटेड। पहले से ही उन्होंने टारगेट सेट कर लिया था कि हमारा जो हमला होगा महदूद पैमाने का होगा, महदूद पैमाने का। हम कोई बड़ी जंग नहीं छेड़ने जा रहे, काउंसलेट पे हुए हमले का बदला ले रहे हैं, तो लिमिटेड होगा। तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया उन्होंने। उसके बाद आप देखिए कि ईरान ने ये हमला किया कैसे है। पहले मरहले में उन्होंने क्या किया है कि अपने सबसे जो स्लोएस्ट हथियार थे इनके ना, सबसे स्लोएस्ट, वो इन्होंने इस्तेमाल किए। पुराने और स्लो हथियार वो इन्होंने पहले यूज़ किए हैं। मतलब मुख्तलिफ लेयर्स में इनका हमला जारी था, मुख्तलिफ लेयर्स थे इस हमले के, एक ही झटके में इन्होंने हमला नहीं किया। पहले मरहले में इन्होंने स्लो अपने ड्रोन्स भेजे हैं वहाँ पे। सस्ते किस्म के ड्रोन्स होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। शहीद ड्रोन जो इनके हैं वो सस्ते ड्रोन्स होते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। पहले मरहले में वो भेजे हैं इन्होंने। और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन्होंने थकाने की कोशिश की है बेसिकली इन सस्ते ड्रोन्स के ज़रिए। वो जो मैंने कहा ना कि इन्होंने 72 घंटे पहले बता दिया था अमेरिकन को भी और इन सबको। अब जब अमेरिकन को पता चल गया तो क्या इजरायलियों को पता नहीं चला होगा कि ये आ रहा है? उनको भी पता होगा। तो ये बहुत सारे ड्रोन्स जो इन्होंने भेजे, ये बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम्स को
उन्होंने इंगेज करने के लिए भेजे। इनको पता था ये शूट डाउन हो जाएंगे। ये उनके बेस्ट ड्रोन जो नहीं थे ईरानियों के, ज़रा गेम समझिएगा उनकी। तो इन सस्ते किस्म के ड्रोन्स को अमेरिका ने हिट किया और बरतानिया ने हिट किया, फ्रांस ने हिट किया, और इसके अलावा जो इक्का दुक्का पहुंच गए वहाँ पर इजराइल की एयर स्पेस के अंदर, तो इजराइल ने भी हिट किया उसको। और इनको हिट करने के लिए जो मिसाइल यूज़ किए गए इन सारे मुल्कों की जानिब से वो एक्सपेंसिव मिसाइल्स थे। आयरन डोम का एक एक मिसाइल 60 हज़ार डॉलर से लेकर 1 लाख डॉलर तक का आता है। तो इनके इन हल्के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए अमेरिकन ने, यूके वालों ने, फ्रांस वालों ने, इजराइल वालों ने महंगे महंगे अपने जो मिसाइल थे वो यूज़ किए। तो ये किसको मैसेज दे रहे थे? इन मुल्कों को मैसेज दे रहे थे, यूरोप वालों को और अमेरिकन को, कि कहाँ तक आप इस जंग को सस्टेन कर पाओगे। अगर आप इजराइल की वजह से यहाँ पर कूदोगे तो हम तो इनकी बरसात कर देंगे, और आप अपने महंगे महंगे जो मिसाइल हैं उनसे इनको उड़ा रहे होगे, तो कब तक आप पैसे भरते रहोगे? कितनी सकत है आपके अंदर, ये सोच लीजिए। तो ये पहले मरहले में सिग्नलिंग दी उन्होंने। दूसरे मरहले में उन्होंने क्या किया है कि अपने जो हल्के लेवल के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो उन्होंने भेजे हैं इजराइल के अंदर। और ये ज़रा वीडियो देखिए, ये वहाँ पर जो इजरायली चैनल्स हैं वहाँ पर ये वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें आप देखिए वीडियो की शुरुआत में, मैं इसको ज़रा रिप्ले कर देता हूँ। ये देखिए वीडियो की शुरुआत में आपको एक रोशनी सी नज़र आ रही है। ये रोशनी इंडिकेट कर रही है कि गालिबन कोई हिट हुआ है, इसी वजह से रोशनी हुई। अब इसको हिट होने के बाद आप देखिए उसका मंजर क्या है। ये देख रहे हैं आप, इसको हिट होने के बाद मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो उड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे। ये असल में एक दो मिसाइल हैं जिनको हिट किया गया है आयरन डोम की जानिब से। तो उसके बाद ये इस तरह से एक ही मिसाइल से इस तरह की चीज़ें बाहर निकल रही हैं। ये सिर्फ मिसाइल जो मैं बता रहा हूँ, ये इसमें ड्रोन्स भी आपको कहीं कहीं पर नज़र आ रहे हैं। वो जो शहीद ड्रोन्स इन्होंने भेजे गालिबन वो भी साथ में यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। लेकिन अब आप गौर से यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप, ये जो नीचे एक ऑब्जेक्ट गिर रहा था इसको यूं लग रहा है कि हवा में ही इंटरसेप्टर ने हिट किया है वहाँ पे। इसका मतलब क्लियरली यही नज़र आ रहा है कि ईरानियों ने स्पेशल किस्म के कोई मिसाइल बनाए हैं जो कि ख़ास तौर पर आयरन डोम के जो मिसाइल्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। यानी एक जो मिसाइल है वो फटता है, उसके बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और आयरन डोम ये समझ रहा होता है कि यार ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, इन सबको हिट करना है मैंने। तो वहाँ से फौरी तौर पर बहुत सारी बैटरीज निकल के उस कचरे को लग रही हैं बेसिकली, जो कि कचरा है हवा के अंदर। तो ये उसको कोई ऑब्जेक्ट समझ के उसको हिट कर रहा है। ये आपने देख भी लिया यहाँ पर, ये देखिए ये आसमान में हिट हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इस चीज़ को रॉकेट समझ रहे हैं या ड्रोन समझ के इसको हिट कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट मरहले में जो बैलिस्टिक मिसाइल कई तरह के उन्होंने भेजे हैं। लेकिन अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये सी कैटेगरी के और बी कैटेगरी के हैं। इन्होंने अपना प्रीमियर जो मिसाइल से एक भी यूज़ नहीं किया। अभी आपको बताता हूँ कि इनके कौन कौन से वो ज़बरदस्त मिसाइल हैं जो इन्होंने चलाए ही नहीं। ये तो वो मिसाइल हैं जो कि 3-3, 4-4 घंटे तक इजराइल पहुंचते हैं। हालांकि इनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि फ़ौरन विद इन फ्यू मिनट्स पहुंच सकते हैं। इन्होंने वो यूज़ ही नहीं किए। इन्होंने सेकंड और थर्ड लेवल के इनके जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए यहाँ से, उसके ज़रिए भी इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो इन्होंने जो सेकंड मरहले में मिसाइल भेजे हैं, जो सेकंड उनकी जो वेव मिसाइलों की भेजी है। अच्छा, ड्रोन्स मुस्तकिल आ रहे थे, ये याद रखिएगा। ड्रोन्स मुस्तकिल वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करने के लिए आ रहे थे, और इसके साथ इनके जो साइबर वॉरियर्स हैं वो भी रडार्स के साथ जो है वो खिचखिच कर रहे थे, उसको भी चेक कर रहे थे और उसको कई जगहों पर ब्लॉक भी किया इन्होंने। सेकंड मरहले में जो इन्होंने मिसाइल भेजे हैं वो ज़रा बेहतर क्वालिटी के थे, और वो वाले जो इनके मिसाइल्स हैं उन्होंने पेनिट्रेट किया है सारे इजराइल के अंदर। कल इस पे मैंने बात भी की थी कि सायरन जो है, उनके ऑफिशियल जो न्यूज़ आउटलेट्स भी थे और उनके जो ऑफिशियल इदारे हैं उनकी जो प्रेस रिलीजेस बार बार सामने आ रही थी, उसमें ये कन्फेस किया जा रहा था कि इजराइल भर के शहरों में सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है इनके वो जो मिसाइल हैं सेकंड थर्ड लेवल के, वो पेनिट्रेट करके आ गए थे यहाँ पे। और उन्होंने
इन सेकंड क्लास के जो उनके मिसाइल्स हैं, उनके ज़रिए वो जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं उनके रनवेज के ऊपर, याद रखिएगा ये वार्निंग दे रहे थे बेसिकली, उनके रनवेज के ऊपर उन्होंने हिट किया। ये ज़रा वीडियो देखिए सामने, ये उनका एक बड़ा मशहूर फौजी अड्डा है, उसके रनवे के ऊपर मिसाइल गिरा है। तो यहाँ पर उन्होंने इजराइल को ये भी पैगाम देने की कोशिश की है कि अपने सेकेंडरी जो हमारे मिसाइल्स हैं, देखें आपके सारे के सारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हमने कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद हो ये रहा है कि हमारे ये वाले जो मिसाइल हैं ना वो भी आके गिर रहे हैं और टारगेट के ऊपर गिर रहे हैं। हैंगर पास ही था F-35 का, वहाँ पर इन्होंने टारगेट नहीं किया, रनवे पर टारगेट किया। इसके नतीजे में हुआ क्या है? इसके नतीजे में हुआ ये कि TRT वर्ल्ड जैसे कि खबर लगा रहा है कि कॉस्ट ऑफ काउंटरिंग ईरान्स ओवरनाइट अटैक ओवर $1 बिलियन। कुछ ही घंटे का खेल था ये, सारी रात भी नहीं चला, कुछ ही घंटे। छोटे छोटे लेवल के उनके मिसाइल और ड्रोन्स आए हैं और $1 अरब का चूना लगा के चले गए इजराइल को। ना सिर्फ चूना लगा के चले गए बल्कि उन्होंने हिट भी किया है, नीचे गिरे भी हैं टारगेट के ऊपर। 7 कम से कम उनके जो मिसाइल हैं वो तो एक अड्डे के ऊपर गिरे, खैबर शिकन मिसाइल। अब ये देखिए, ये इनका खैबर शिकन मिसाइल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल काफ़ी इन्होंने यूज़ किए हैं ये वाले। अब इसकी स्पीड सिर्फ 5000 किलोमीटर पर आवर है, 5000 किलोमीटर। तो इसको इजराइल पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन इनके ज़रा आप मिसाइल देखिए जिनको इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, इस्तेमाल ही नहीं किया। इनका ये मिसाइल देखिए, शहाब नाम का, शहाब 3। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी कि ईरान से कहीं से भी ये फायर करते पहुंच जाता है इजराइल के अंदर। इसकी स्पीड है मैच 7। मैच 7 का मतलब है कि आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना तेज़। अब आवाज़ की स्पीड अगर आप मुझसे पूछें तो वो होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे के अंदर 1235 किलोमीटर आवाज़ की जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। ये इनका जो मिसाइल है आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना तेज़ है। इसका मतलब है कि ये कुछ ही मिनट्स के अंदर किसी भी इजरायली जो टारगेट है उसको हिट कर सकता था। ये इन्होंने यूज़ ही नहीं किया। फिर आप ये देखिए, फतह 2 आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ है, नहीं यूज़ किया इन्होंने ये वाला भी। फिर आप देखिए, ये इनका मिसाइल हाज कासिम, जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पे इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ है, नहीं यूज़ किया इन्होंने। फिर आप ये देखिए सेजल, ये उनके सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। ये आवाज़ की रफ्तार से 12 से 14 गुना तेज़ है, नहीं यूज़ किया ये वाला भी इन्होंने। उसके बाद आप इनका ये देखिए, खैबर मिसाइल है इनका। ये आवाज़ की रफ्तार से जब एटमॉस्फेयर के बाहर होता है तो 16 गुना स्पीड होती है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो 8 गुना तेज़ स्पीड, मैच 8 इसकी स्पीड होती है। तो ये जो इनके टॉप के मिसाइल्स हैं इनमें से एक भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसका मतलब ये है, क्लियरली इसका मतलब ये है कि ये इनको वार्न कर रहे थे। वो जो कह रहे थे ना शुरू में ही कि लिमिटेड होगा हमारा, तो लिमिटेड ही किया है उन्होंने। सिर्फ उस लेवल तक इन्होंने अटैक किया है जहां तक ये करना चाहते थे, और तमाम शहरों के अंदर अपने सेकेंडरी मिसाइल्स के ज़रिए पहुंच गए, जो कि बी लेवल के, वहां तक पहुंच गए वो। अगर इनके सेकेंडरी मिसाइल्स ही वहां तक पेनिट्रेट कर सकते हैं जो सेकंड क्लास के हैं, यानी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तो ये वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए इन्होंने तो सर्टेनली हिट होना है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, देखिए ना वो जो बी कैटेगरी वाले हैं वो भी तो गिरे हैं ना टारगेट के ऊपर जाकर। वहां पर इनके जो मिलिट्री बेसेस हैं उनके ऊपर वो मिसाइल गिरे हैं। तो जो इनके पुराने मिसाइल्स हैं वो ही जब टारगेट के ऊपर गिर रहे हैं तो नयों ने तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना था वहां पे। तो बेसिकली ये एक वेल प्लान्ड अटैक था, और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे ईरानियों के वो उन्होंने बड़ा बढ़िया तरीके से हासिल भी कर लिए हुए हैं। और इसी को फिर आप मिला के देख लीजिए एक्सोएस की इस खबर के साथ कि बाइडेन टोल्ड बीबी यूएस वॉन्ट सपोर्ट एन इजरायली काउंटर अटैक ऑन ईरान। ये हमले के बाद बाइडेन ने उसको कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पागल है वो क्या बाइडेन। अगर ये फ्लॉप हमला होता तो ये तो चढ़ दौड़ते उनके ऊपर, तो समझ लेते कि इनके अंदर तो कोई जान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये समझ रहे हैं कि ये असल में हुआ क्या है, गेम क्या खेल गए वो उनके साथ। लिहाजा ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने एक कार्रवाई की है ईरानियों ने, और उसके असरात फिर आपको इस वक्त नज़र भी आ रहे हैं कि इजराइल जो है उसने अभी तक रिटालिएटरी कार्रवाई ईरान के ऊपर नहीं की। हो सकता है आगे चल के करें भी, लेकिन फ़िलहाल अमेरिकन की जानिब से जो आंखें दिखाई गई हैं उसमें फिर लग नहीं रहा कि ये नियर फ्यूचर में इतना बड़ा रिस्क लेंगे।